सर देखिए, मैंने गणित में एक विभाज्यता का महासूत्र की खोज की है और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये एक महासूत्र है और इसका नाम महासूत्र इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी सहायता से प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए विभाज्यता के नियम कुछ ही पलों में निकाले जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले रत्नेश कुमार ने किया कमाल। गणित पर विभाज्यता के कैसे नियम की खोज, जिससे छात्रों को अब होगी सहूलियत। दरअसल उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के रत्नेश कुमार ने गणित पर विभाज्यता के कैसे महासूत्र की खोज की है, जिससे सेकंडों में ही किसी भी संख्या के लिए विभाज्यता का नियम बनाया जा सकता है। इस महासूत्र की खोज ने अब छात्रों को हजारों लाखों सूत्र याद करने की जरूरत से छुटकारा दिला दिया है। विभाज्यता का महासूत्र एवं दशक नियम पर हिंदी और अंग्रेजी में रत्नेश कुमार ने किताब भी लिखी है, जिसे भारत सरकार ने कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है, जो कि अब 177 देशों में मान्य है। तो ये है शिक्षक रत्नेश कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के कस्बा भोगांव के रहने वाले हैं। रत्नेश ने इंजीनियरिंग, MBA और BEd करने के बाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय जगतपुर में गणित शिक्षक हैं। रत्नेश कुमार की गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने में दिलचस्पी रही है और रत्नेश ने एक ऐसी विभाज्यता की महासूत्र की खोज की है जो सभी संख्याओं पर लागू होता है। अगर उन्हें आज का आर्यभट्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनकी इस खोज से हजारों लाखों छात्र छात्राएं, तमाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवाओं को इसका लाभ मिल रहा है। रत्नेश अपने इस महासूत्र का प्रदर्शन 100 से अधिक शिक्षक संस्थाओं में अब तक कर भी चुके हैं। रत्नेश के इस महासूत्र की विशेषता ये है कि इससे हर प्राकृतिक संख्या की विभाज्यता का नियम क्षण भर में बनाया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों को अलग अलग परंपरागत सूत्रों को याद नहीं करना पड़ेगा। विभाज्यता के इस महासूत्र से तुरंत मालूम किया जा सकता है कि कोई संख्या किसी विशेष संख्या से विभाजित हो सकती है अथवा नहीं। मेरा नाम रत्नेश कुमार है। टीचर हैं आप? जी, मैं गणित का शिक्षक हूँ। आपने एक गणित में महासूत्र की खोज की है जी, जिससे बता रहे काफ़ी ये पॉपुलर हो रहा है और कई लोगों को इसका फ़ायदा भी मिला। क्या है ये पूरा फॉर्मूला, ज़रा विस्तार से समझाइए। सर देखिए, मैंने गणित में एक विभाज्यता का महासूत्र की खोज की है और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये एक महासूत्र है और इसका नाम महासूत्र इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी सहायता से प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए विभाज्यता के नियम कुछ ही पलों में निकाले जा सकते हैं। चूँकि ये महाव्यापक है, इसीलिए इसका नाम विभाज्यता का महासूत्र रखा गया है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि इस सूत्र के माध्यम से 10 संख्या परिवारों में सभी पूर्ण संख्याओं को विभाजित कर दिया गया है और इन 10 परिवारों के लिए इस विभाज्यता के महासूत्र से अलग अलग नियम भी बनाए जा सकते हैं, इसीलिए इसका नाम विभाज्यता का महासूत्र रखा गया है। तो ये बता रहे कि आपको इसका कॉपीराइट भी मिल गया है और कहाँ तक, किन देशों में ये मान्य है इंडिया के अलावा? सर देखिए कि ये बर्न कन्वेंशन होता है, बर्न समझौता होता है, तो उसके अंतर इस समय 177 देश हैं। तो भारत में जो भी व्यक्ति किसी भी आर्टिकल पर कॉपीराइट लेता है वो विश्व के 177 देशों में मान्य होता है और वर्तमान समय में ये भारत सरकार द्वारा मुझे जो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया है वो विश्व के 177 देशों में मान्य है। 177 देशों में? जी जी। आपने इस पर किताब भी लिखी है हिंदी और अंग्रेजी में? जी हाँ, मैंने विभाज्यता के महासूत्र एवं दशक नियम नामक किताब हिंदी में भी लिखी है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके ग्रेट फार्मूला ऑफ डिविजिबिलिटी एंड डिकेट लॉ इंग्लिश में भी एक पुस्तक लिखी है। और विभाज्यता के महासूत्र के अलावा भी मैंने विभाज्यता का तीव्रतम महासूत्र और ±n/0 का मान, इन 3 पुस्तकों पर भारत सरकार ने मुझे कॉपीराइट दिया है अभी तक। रत्नेश कुमार के अनुसार इस महासूत्र की सहायता से बहुत ही कम समय में गणित के सवालों को चुटकियों में हल किया जा सकता है। इस महासूत्र को समझने के बाद विद्यार्थी 1 से लेकर कितनी ही बड़ी संख्या का नियम खुद बना सकते हैं। इसके लिए उन्हें हजारों नियम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस महासूत्र से समय की बचत भी होगी और सरल होने के कारण इसको समझना और समझाना दोनों के लिए ही बड़ा आसान हो जाएगा। इस महासूत्र को यदि स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तो विद्यार्थियों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। रत्नेश ने अपने इस महासूत्र को कैमरे के सामने भी बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड पर इसका प्रदर्शन किया है। रत्नेश पूर्व माध्यमिक विद्यालय जगतपुर में भी विषय विशेषज्ञ गणित के शिक्षक के रूप में 2015 से तैनात हैं। रत्नेश की इस उपलब्धि के लिए उनके शिक्षक सारथी भी काफी खुश हैं और ऐसे एक प्रतिभाशाली शिक्षक के साथ काम करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस महासूत्र की खोज के लिए रत्नेश को कई जगह सम्मानित और पुरस्कृत भी किया जा चुका है।